तो राह से भटका किसान आंदोलन। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई की है। 46 किसान संगठनों के समूह ने यादव को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। खबर है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने के कारण यादव के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। 4 किसानों और एक पत्रकार के अलावा इसमें 2 बीजेपी के कार्यकर्ता और एक ड्राइवर भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में किसान संगठनों की तरफ से उठ रही मांग के बाद योगेंद्र यादव के खिलाफ ये फैसला गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया। निलंबन के दौरान वे किसानों की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और न ही फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। रिपोर्ट में यादव के करीबी सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि उन्होंने पिछले हफ्ते बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। लखीमपुर में हुए हादसे के आरोप केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लगे हैं। आशीष को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार किसान आंदोलन को फटकार लगने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने एक तरफ का जो नीचे का रास्ता था उसको खाली करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत से जब पत्रकारों ने बात की तो वो थोड़ा सा बिदक गए। उन्होंने कहा कि ये तो दिवाली की सफाई कर रहे हैं। तो क्या एक बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन एक बार फिर से अपने मुख्य मुद्दों से भटक गया है, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि योगेंद्र यादव ने अगर बीजेपी कार्यकर्ता के परिजनों के साथ मुलाकात कर ली, उस मामले में उसकी मृत्यु भी हुई थी, उनके भी परिजनों की उतनी ही संवेदनाएं होंगी। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा को इतना बड़ा निर्णय लेना चाहिए था कि 1 महीने के लिए उनको, योगेंद्र यादव को, जो कि बराबर से कंधा मिलाकर अन्य चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हुए या फिर राकेश टिकैत हुए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रहे थे। अब इसके बाद क्या किसान संगठनों से जुड़े हुए नेताओं के मनोबल में कमी आएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या किसी अगर बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता की अगर मौत हो जाती है तो उसके परिजनों की संवेदनाएं क्या किसानों के लिए मायने नहीं रखती? क्या अब पार्टीगत चीजों को ध्यान में रखते हुए अब किसान आंदोलन के जो नेता है वो अपनी संवेदनाएं जताएंगे? तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु अवस्थी जी और किसान संगठनों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ किसान नेता सवित मलिक जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मलिक साहब और अवस्थी जी, आप दोनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। सवित मलिक जी, योगेंद्र यादव ने अगर बीजेपी कार्यकर्ता के परिजन से मुलाकात कर ली, आखिर उनकी भी तो संवेदनाएं हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी, इतनी इंटॉलरेंस आखिर क्यों कि उनको निलंबित कर दिया गया? ये घरेलू मामला है हमारा और बीजेपी की तो खुश होना चाहिए। बीजेपी तो सबसे ज्यादा आरोप लगाती थी योगेंद्र यादव जी पे। ये संयुक्त किसान मोर्चे का अपना मामला है, घर का मामला है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें गुरनाम जी को भी पहले 1 हफ्ते के लिए किया गया था, कुछ और लोगों को भी किया गया था। ये तो अंदरूनी मामला है। सवित मलिक जी, आप अंदरूनी मामला बताकर इससे बचना चाह रहे हैं, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या ये अब जो किसान आंदोलन जो किसानों के हितों के लिए शुरू हुआ था, ये अब मुद्दे से भटक चुका है? नहीं पवन जी, जो हमारे मुद्दे पहले थे वही आज भी मुद्दे हैं और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो अलग अलग मुद्दे हैं। वो आवाज लगातार पहले से उठाते रहे हैं और अब भी उठा रहे हैं। अब ये बताइए, अगर हम डॉक्टर के यहाँ गए हैं और हमारे हाथ में दर्द है और डॉक्टर के यहाँ लेटे लेटे पैर में दर्द हो गया तो पैर का भी तो इलाज कराना पड़ेगा। देखो, दिल्ली में जो हमारा आंदोलन चल रहा है लगातार 11 महीने से, उसके हमारे मुद्दे हैं देश की जमीन बचाना, देश की मंडी बचाना और देश का अनाज बचाना और पराली पत्ती वाला, बिजली वाला, ये हमारे मुद्दे हैं। और उत्तर प्रदेश में जैसे गन्ना भुगतान इन लोगों ने वादा किया था कि हम 14 दिन में देंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने 22 रैलियों में
अपने संबोधन में कहा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, तो नहीं हो रहा। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं विफल है, सरकार झूठ बोलती है, सरकार के नुमाइंदे झूठ बोलते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की हमारे ऊपर कहते हैं किसान तो अनपढ़ है, गांव में काम करता है। जो लोग कानून बनाते हैं, जिनको कानून का पालन कराना होता है, वो लोग कानून को नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है 14 दिन में भुगतान कराइए, अगर नहीं हो रहा है तो ब्याज के साथ आप दिलवाइए। लेकिन ये लोग उद्योगपतियों के दबाव में सरकार है। ठीक है सरोज मलिक जी। शुभेंदु अवस्थी जी जवाब दीजिएगा। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज तो एक तो बीजेपी को खुशी हो रही होगी क्योंकि योगेंद्र यादव को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया, साथ ही वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि नीचे का रास्ता वहां पर कम से कम खोल देना चाहिए और इस तरीके से ट्रैफिक जाम करके कोई भी आंदोलन नहीं किया जा सकता, आम जनता को परेशानी नहीं दी जा सकती? शुभेंदु अवस्थी जी, सरकार का भी तो कुछ दायित्व तो बनता है ना कि सरकार इनसे बातचीत करके उस रास्ते को एक बार फिर से, बातचीत क्यों बंद है शुभेंदु अवस्थी जी, ये भी जनता जानना चाहती है। देखिए, 2 चीजें हैं। पहला चीज तो ये है कि ये इनका व्यक्तिगत मामला है कि योगेंद्र जी को अंदर रखना है या टिकैत जी को बाहर रखना है। मैं क्या बोलूं इसमें, जिसको चाहे संयुक्त मोर्चा वाले उसको अंदर रखे या जिसको चाहे उसको बाहर कर दें। हम क्यों बोल रहे हैं इनके घर के मामले में? पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आंदोलन किसानों के लिए है या सरकार के विरोध में है। यदि किसानों के पक्ष में है तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कि अभी कानून एप्लीकेबल नहीं है, इन्होंने वापस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाते हैं, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि भाई रोड क्यों रोका हुआ है, उसको नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि दिवाली की सफाई करा रहे हैं। साहब, ये किसानों के लिए के हित में आंदोलन नहीं है, ये सरकार के विरोध में आंदोलन है। और ये मैं आपके चैनल पर भी और सभी के चैनल में कह रहा हूं कि मलिक साहब से लेके टिकैत साहब तक ये केवल और केवल सरकार का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। आते हैं मलिक साहब, आपके पास आते हैं। इनको किसानों से लेना देना कुछ नहीं है। यदि ये किसान होते तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनते। और किसानों के ये जो सो कॉल्ड दलाल या नेता या यूनियंस हैं, इनसे भी हम बात कर रहे हैं और हमने 12 बार बात करके देखा और इनको समझाने की हमने कोशिश करी कि इसमें क्या अमेंडमेंट चाहिए, क्या गलत है, इसको क्या ठीक करना है। तो इन्होंने हाँ या ना करके जिस तरीके से बात करी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इनसे बात नहीं कर रही, क्योंकि ये एक बहुत थोड़े टुकड़े के लोग, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। शुभेंदु अवस्थी जी, इस बात से तो उन्होंने कभी इनकार ही नहीं किया। शुभेंदु जी, आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था, मैंने कोई टोका टाकी नहीं की। ये तो किसान मोर्चा शुरू से कहता चला आ रहा है कि वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कब कहा कि हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे? भाई, सरकार अगर जो आपने 3 कृषि कानून लेकर आए, आपने कहा कि इससे किसानों का कल्याण हो जाएगा, वो समझते हैं कि नहीं होगा कल्याण। अब आप उनको रोल बैक नहीं कर रहे तो आपका ही विरोध करेंगे ना वो। 10 लाख लोग खाली 3 स्टेट के लोग ये चाह रहे हैं कि ये रोक दिया जाए। भारत का कितना किसान है, महाराष्ट्र में कितना किसान है, वहां पे तो वो लोग चाह ही नहीं रहे कि इनका कानून चालू हो। बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में पूरा देश का किसान है। ये 10 लोग मिलकर यदि किसान आंदोलन के नाम पर पूरे भारत में डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये खाली देश को ब्लैकमेल कर रहे हैं। दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं इनसे और इनको कभी माफ नहीं करेगी जनता। आज भी आपने देखा, कल भी घटना हुई है, निहंग ने किस तरीके से व्यक्तियों को मार रहे हैं, उसको पीटा है। वो कुछ मुर्गियों को लेके जा रहा था, जबरदस्ती छीनने की कोशिश करी। अभी 2 दिन पहले हत्या हो चुकी है, कुछ लोगों ने 4 लोगों को मार दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अरे मर तो उनका भी परिवार के लोग गए हैं, उनके प्रति भी संवेदना होनी चाहिए। आपके ये आंदोलन नहीं होता तो उनकी जान बच जाती। ठीक है, कितने लोगों को मारेंगे?
ठीक है, जवाब लेते और मैं बार बार उस दिन पे चैनल पे कहा था कि अपने आंदोलन में से अराजक तत्वों को हटा दें आप, नहीं तो ये आंदोलन एक अलग दिशा में चला जाएगा। ये मेरी ओर से आपको एडवाइस है। ठीक है, सवित मलिक जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो ऐड कीजिएगा। साथ ही ये भी बताइए कि आखिर अगर बीजेपी कार्यकर्ता जिसकी कि वहां पर हत्या हुई, तस्वीरें जो आई वो तो ये दिखा रही थी कि पीट पीट कर हत्या की गई, वो कौन लोग थे, जांच चल रही है, मामला सब जुडिस है, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके परिजनों, उनके माँ बाप अगर जो पीड़ित हैं उस पीड़ा में जाकर किसान मोर्चा का कोई व्यक्ति शामिल हो गया तो उस पर इस तरीके की कार्रवाई। अभी जो ये कह रहे थे भाई साहब, मुझे इनकी बात पर हंसी आ रही है। ये बताइए, ये कह रहे थे किसान सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता तो वो किसान नहीं है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती तो वो सरकार है कि नहीं है? तिवारी जी, वो सरकार है कि नहीं है? अरे ये लोग झूठ का पुलिंदा है, हवा में बातें करते हैं और इनको ये नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात अगर मानती है, मैं इनको चैलेंज करता हूं तो कराइए हमारा 14 दिन में भुगतान। और अगर वो बात नहीं मान रही, यानी कि वो सरकार नहीं है, उसको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, शुभेंदु जी आते हैं आपके पास बारी बारी से। ऐसा है सुरेंद्र जी, बलात्कारी होने से, लुटेरा होने से, हत्यारा होने से बीजेपी का कार्यकर्ता जरूर बन जाता है। किसान अंगूठा डालने से किसान नहीं बनता। आप अपने गिरावान में जाइए, आंदोलन में क्या हो रहा था? आपकी पार्टी के अंदर कितने बलात्कारी, महिला की हत्या हो गई, कितने लुटेरे हैं, कौन लोग कितने हत्यारे हैं? किसान यूनियन के लोग नहीं थे? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कितने मुकदमे उसके क्या ऊपर एक्शन चल रहे लिया हैं? आपने? कितने मुकदमे चल रहे हैं? क्या एक्शन लिया? आपके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है? आप यहाँ पे बैठ के गले पे अंगूठा डाल के अपने को किसान बताते हो? अरे आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? पहले आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटते थे, अब किसान होने का सर्टिफिकेट बांटेंगे? मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, हम तो भारतीय होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं। अपने गिरेवान में देखिए। और आप किसके, आप कौन हो? आप किसानों का आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरेवान में झांकिए। ये बताइए, जब लाल किले की घटना हुई या सिंधु बॉर्डर की घटना हुई, उन लोगों के फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ क्यों आते? अरे केंद्रीय गृह मंत्री के घर में बैठकर चाय पी रहा लोग हैं दुनिया में, और अभी जितना हाथ फोटो खिंचाते हैं, जिसने हाथ कुछ नहीं होता। वो यहाँ पे ये कह के आप बच नहीं सकते। खाना मालिक साहब, जवाब नहीं है आपके पास। किसी के साथ फोटो होने से ये मतलब नहीं है कि उसको जानकार होगा। और भाजपा भेजेगी उनको यहाँ पे बैठ के मारने से कुछ नहीं होता, ये गप्पेबाजी मत करो, कुछ नहीं होता। आप गप्पू हो, गप मारते हो, आपके पास कुछ नहीं बचा। बिल्कुल, ये किसान वही किसान है इस तरीके से मैं अन्नदाता कहते थे, जिसको आप अन्नदाता कहते थे। इस तरीके से डिबेट में मेरे को पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगता। जिसके मंच पर जाकर आप बातें करते थे, वही किसान है। ठीक है, आप लोगों का हो गया। अब कुछ मजबूत सवालों पर आते हैं, कुछ तीखे सवालों पर आते हैं। अभी तक आपने ये नहीं बताया है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा का कोई व्यक्ति अगर वहां पर जो उस घटना में मारा गया उसके परिजनों से जाकर मुलाकात कर ली तो सस्पेंशन कितना जायज है? आप लोग तमाम अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बार बार झंडा उठा रहे थे, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन नहीं है? देखो, मैंने पहले कहा ये सस्पेंशन उसको नहीं है, किसानों के अंदर संयुक्त मोर्चा की और तमाम मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर ये हुआ है, उससे जोड़ना इसको गलत है। जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसी ऐसा कौन सा है? क्या फंड की बंदरबांट चल रही है उसकी वजह से? ऐसे आपको कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आपके अंदरूनी ऐसे कौन से मसले चल रहे हैं जिसके ऊपर आपने निलंबन की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? वो घरेलू मामले हैं, तमाम बातें हो सकती हैं, वो बात सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन हम ये जरूर बताते हैं से जुड़ा हुआ सार्वजनिक मुद्दों पर मोर्चा खोले हुए हैं। लगभग 1 साल आपको होने को आ रहा है। आम जनता में आप लोगों के प्रति बहुत सम्मान है क्योंकि आपने सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेली है। बिल्कुल, वहां पर बहुत सारे किसान जो हैं वो उनकी भावनाएं इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब आप इस तरीके का कोई स्टेप लेते हैं तो आप ये कहकर कि हमारा अंदरूनी मामला है, सर अंदरूनी रह नहीं गया। जब भी कोई भी आंदोलन जब सड़क पर आ जाता है, पूरी दुनिया उसको देखती है, तो फिर वो पर्सनल नहीं रह जाता सर। नहीं, देखो, संयुक्त मोर्चा की कल भी बैठक हुई थी, अभी जल्द फिर बैठक होने वाली है और आपको जानकारी होगी तमाम कार्यक्रम उसमें बदलाव किए गए हैं। और हमारे यहाँ पर जो भी घटना होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ होता है।
ये स्पष्ट हो चुका है। अगर कोई आदमी घटना करता है बीजेपी के नेताओं के फोटो उसके साथ, योगेंद्र यादव बीजेपी से मिले हुए हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी से मिले हुए हैं। हाँ, तो सस्पेंशन को आप कैसे फिर जायज ठहराएंगे? अरे वो संगठन का, संयुक्त मोर्चे का आपसी मामला है, वो इनका अधिकार। वो पहले नेता नहीं है जिसको सस्पेंड किया गया, चढ़ूनी जी को किया गया और लोगों को किया गया है। ठीक है, आपके अपने तो कुछ पर्सनल मामले हैं, आंदोलन चला, जनता देख रही है और वो समझ भी रही है कि आप लोगों के क्या अंदरूनी मसले हो सकते हैं। खैर, वापस आएंगे मलिक जी आपके पास। शुभेंदु जी, ये बताइए कि जिस लखीमपुर मामले को लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की गई, एक कार्रवाई और भी हुई है, इस केस की जो जांच कर रहे हैं डीआईजी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जनता ये भी जानना चाहती है कि भाई ऐसा क्या है, अच्छी खासी जांच चल रही थी, क्या सही दिशा में नहीं जा रही थी? अभी देखिए अभी जब 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उसमें उसने ये कहा कि इसकी इतने 14 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 लोगों के अभी बयान हुए हैं, बाकी लोग जुडिशरी पे हैं। उसके ऊपर सरकार ने, गृह मंत्रालय ने और यूपी की सरकार ने बहुत सीनियर डिसीजन लिए कि ये ऐसा डिले क्यों है। और अभी तक किसानों, जो किसान गुट में लोग थे जिन्होंने हत्या करी थी, उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? भाई हत्या तो 4 वहां पे भी हुई है ना। तो इस पूरे सब चीजों को लेते हुए यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया होगा कि इसको और अच्छी तरीके से चलाने के लिए उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, जो इसमें अच्छा तरीके से हैंडल कर सकता है, उसको लगाया गया है। अभी 2 दिन पहले तो यही कह रहे थे ना कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विचार चल रहा था इसी चैनल के ऊपर, तब ये कह रहे थे पुलिस काम नहीं कर रही। अब हमने पुलिस को चेंज कर दिया, इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और जो सत्यता है कि किसने पहले मारा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो सब दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको ये स्टेटमेंट आज नहीं दे रहे क्योंकि उसका जुडिशरी इंक्वायरी हो रही है, एसआईटी उसकी इंक्वायरी कर रही है। और हमारे गृह मंत्री, जूनियर गृह मंत्री ने ये कहा है कि यदि उनके लड़के का इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो वो उसी दिन रिजाइन कर देंगे। और ये बात भी पक्की है, जिस दिन एसआईटी ने तय कर दिया कि इनका लड़का इन्वॉल्व है, वो रिजाइन भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम करती है। लेकिन शुभेंदु अवस्थी जी, अब एसआईटी के पास आशीष मिश्रा की पेशी हुई और उनसे सवाल जवाब किए गए, तो वो ये नहीं सिद्ध कर पाए कि 2:30 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच वो कहां थे। सर देखिए, उन्होंने सिद्ध करना या नहीं करना, वो सब पर्टिकुलर ऐसा जो भी आज वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी बाहर से आई है, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या जानकारी मिलती है। हमको तो खाली ये बताया गया, हाँ हमको तो ये बताया गया कि वो कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको लिया गया। अब कॉर्पोरेट क्यों नहीं कर रहे थे या क्या चीज थी, आप सोचिए, बड़ी घटना है। और एक तरफ जूनियर गृह मंत्री ये कह रहा है कि यदि बच्चा पाया गया वहां पे तो वो रिजाइन कर देंगे, ये बात भी बड़ी स्ट्रांगली कह रहे हो। ठीक है। और यदि उनके गूगल, दुनिया भर की चीजें आजकल टेक्निकल चेक करने की, यदि उसमें पाया जाता है, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, कोई भी हो भारत का। ठीक है, जिसने गलती करी है उसको पाना चाहिए और किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप किसानों को तुरंत सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, तो ये किसान नहीं है या फिर ये किस तरीके के किसान हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, उसके कमेंट्स के ऊपर ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। किसान यूनियंस है, मैं बार बार कह रहा हूं अपने शब्दों को, किसान यूनियंस है ये, किसान नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब आपके ऊपर एट्रोसिटी के एक्ट को लेकर जब एक एडवाइजरी जारी की, तो आप लोगों ने उसको संसद से जाके पलट दिया। आपको जो चीज सूट की आपने उसको पलट दिया, लेकिन अगर जो चीज इनको सूट नहीं कर रही है, ये वहां से नहीं हट रहे हैं, तो ये देशद्रोही हो गए। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, देश का लोकतंत्र संविधान के हिसाब से बना हुआ है। कई बार कोर्ट में ऐसी चीजें आती हैं, साहबानों का केस भी आपको याद होगा, और ऐसे बहुत समय ऐसे आएंगे जिस समय पर कोर्ट के विरुद्ध में जाकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संसद लेगा, और यदि इनको लगता है कि संसद में जाके तय करना है, तो भारत में टिकैत साहब को या जिसको भी ये प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जीत क्या है और वहां से तय करें। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि यदि आपको कोई कानून लाना है तो संसद से पास करा के लाइए, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो,
नहीं मैं मैं वो बात नहीं कर रहा। मेरा परिप्रेक्ष्य ये है, मेरा रेफरेंस ये है कि अगर आपको कोई चीज सूट नहीं करती तो आप उसको संसद के जरिए बदल देते हैं। इनको भी सूट नहीं कर रहा, अब इनके पास संवैधानिक अधिकार तो है नहीं जो ये उसको चेंज कर दें। तो मानना पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते, इनको मानना पड़ेगा। आज कोर्ट कहेगा कि आप यहाँ मत जाओ और मैं व्यक्तिगत रूप से हूं तो कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। 14 दिन का भुगतान की बात मानिए। बिल्कुल। और यदि हमारे पास ये पावर है लोकतंत्र में कानून बदलने की, धारा 370 को लोकतंत्र ने पास करके कश्मीर से हटाया है, चलिए खैर वो दूसरा मुद्दा हो जाएगा। भी होगा, ठीक है, वो दूसरा मुद्दा हो जाएगा। सबित मलिक जी, अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात कह रहा है कि आम लोगों को वहां पर दिक्कत हो रही है, कई स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई हैं, वहां पर बहुत ज्यादा वाकई में दिक्कत हो रही है। मैं जब वहां पर उस टाइम जॉब करता था सर, तो मेरे 15 मिनट की जो ऑफिस की दूरी थी वो 1.5 घंटे में बदल गई थी। टाइम भी ज्यादा लगता था और पेट्रोल भी ज्यादा लगता था। दिक्कतें वहां के लोगों को बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्या कोई बीच का रास्ता आप लोग क्यों नहीं निकाल रहे? नहीं, बीच का रास्ता क्या है, हम तो ये कहते हैं कि रास्ता जो है खुलना चाहिए। हम सपोर्ट में है, रास्ते खुले भाई। जब देश के अंदर मलिक जी, अगर आप लोगों को आंदोलन करना था, आप लोग लाल किले तक पहुंच गए थे, आप चाहते तो रामलीला मैदान भी जा सकते थे, वहां जाके अपना टेंट वेंट गाड़ लेते और आराम से वहां प्रदर्शन करते। कौन सी दिक्कत आ रही थी? लाल किले पे हम लोग गए नहीं। लाल किले पे तो प्रायोजित लोग थे जो बीजेपी के लोग थे। अच्छा। हम लोग तो, लेकिन राकेश टिकैत जी तो बार बार यही कह रहे थे कि हमने 6 लाख ट्रैक्टर वहां पर भेज दिए। नहीं, वो दिल्ली के अंदर गए थे, जो रूट तय हुआ उस पे गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे सुन लीजिए, पार्क में बैठ जाते हैं मालिक साहब, अरे सुन लीजिए, पार्क में बैठ जाइए, क्यों लॉक किया हुआ है आपने? सुन लीजिए, आप कह रहे थे कि मुझे इस तरीके की टोका टाके वाली डिबेट पसंद नहीं है, तो फिर आप भी फिर इसका पालन करें, उनको जवाब देने दें, फिर बारी बारी 1 to 1 ही करें। हाँ ठीक है, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनका संवैधानिक अधिकार है, उनको धरना करने का अधिकार है, और प्रधानमंत्री ने कहा ये पवित्र आंदोलन है। और हम ये कहना चाहते हैं, जब जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान पर तमाम धरने प्रदर्शन होते हैं, रैलियां होती है, खुद बीजेपी करती है, तमाम लोग करते हैं, तो किसानों को क्यों जाने से रोका जा रहा? सर कहाँ आप लोग, सर ये बताइए सबित मलिक जी, कहाँ रोका जा रहा है? ये तो आप जहां राकेश टिकैत जी चाहते हैं वहां पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कोई राज्य उन्होंने छोड़ा है? हर जगह वो पहुंच जाते हैं। बात अगर आप दिल्ली के अंदरूनी मामले की बात कर रहे हैं, आप लोग लाल किले तक भी पहुंच गए थे 26 जनवरी को, और अगर आप चाहते तो वहां रुक सकते थे, आप रामलीला मैदान भी जा सकते थे। जब जिस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा था, आप लोगों ने समानांतर संसद भी चलाई, आप लोगों को परमिशन मिली ना? पवन जी, 200 आदमी की परमिशन थी, और देश के इतिहास में पहली बार इनके सामने कोई संसद चली है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, रास्ते खुलने चाहिए, और रास्ते हमारे द्वारा बंद नहीं किए गए हैं, रास्ते सरकार द्वारा रोके गए हैं, बातचीत सरकार द्वारा रोकी गई है। और जो ये कहते हैं ना 12 दौर की बात हुई है, आप उसका लाइव प्रसारण करा दीजिए, इनके पास रिकॉर्डिंग है, पता लग जाएगा ये कितने बड़े झूठे हैं, ये कितनी झूठी बात करते हैं। अब सर आप कहते हैं जब आपके ऊपर बात आती है तो आप कह देते हैं कि मेरा अंदरूनी मामला है ये, ठीक है, हम नहीं बताएंगे कि निलंबन की कार्रवाई क्यों हुई, लेकिन सारा कुछ सामने वाले से बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं मलिक साहब। पवन जी, वो अकेला मामला नहीं, वो किसानों से बातचीत का मामला है, उसमें दोनों पक्ष हैं। हम इनकी अंदरूनी बात नहीं मांग रहे हैं, हम भारत की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि किसान की सरकार की जो बात हुई थी वो किस स्तर पर बात हुई थी, ये लोग कितना झूठ बोल रहे थे। लेकिन और मैं आपको बता दूं, ये कहां जाकर जब ये पॉइंट टू पॉइंट बात लगभग होने जा रहा है, हम लोगों को चर्चा करते हुए, बस चर्चा पे चर्चा ही हो रही है, चाहे वो सरकार के साथ हो या मीडिया चैनल्स पर हो, कहां जाकर थमेगा आखिरकार? देखो, हम चाहते हैं बातचीत हो, बातचीत से इसका समाधान होगा, और हम लोग गांधीवादी तरीके से इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार चाहती है कैसे भी करके इसको बदनाम करके विफल कराया जाए। लेकिन हमारे 700 प्लस किसानों की वहां पर शहादत हो चुकी है, तो हम लोग खाली हाथ लौटने वाले नहीं हैं। हम लोग जो हैं शांतिपूर्वक लगातार आंदोलन करते रहेंगे, और ये हमारे पास लोकतंत्र में 2 ही रास्ते हैं। अच्छा, पहला रास्ता आंदोलन का रास्ता है, चाहता हूँ कई लोग ये जानना चाह रहे थे हमारे पास, उन्होंने कई बार पूछा मलिक साहब कि क्या 2024 का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया चेहरा आपके किसी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आता है? राकेश टिकैत भी वो चेहरा हो सकते हैं, इस बात का इंतजार किया जा रहा है मलिक साहब? मैं आपको वही बता रहा हूं, हमारे पास लोकतंत्र में आपके पीसीआर से आवाज मेरे पास बहुत आ रही है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपका ऑडियो ठीक करा जाए। ठीक है, ठीक है। शुभेंदु अवस्थी जी, कहां जाकर ये मामला थमेगा?
देखिए, हम लोग सब तरीके से बात करने चाहते हैं, पर जब एक आदमी को सो रहा हो उसको जगाना तो बड़ा इजी है, और कोई ऐसा हो जो जगा हुआ हो, आंख बंद करके लेटा हुआ हो, उसको कितना भी धक्का मार दोगे, जिसको जगना ही नहीं है तो उसको कैसे जगाएं? हमने उनसे पूछा कि इन 3 कानूनों में क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या क्या आप अमेंडमेंट चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं, इसको वापस करो तब बात करेंगे। सर पूरी दुनिया चिल्ला रही है, पूरा देश चिल्ला रहा है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दे दीजिए सर। पवन जी कैसे? ऐसा लिखित में चाहिए। कल को ये कहेंगे, कल को ये कहेंगे, सुनिए तो कल को ये मलिक जी आते हैं मलिक जी आपके पास। हाँ, शुभेंदु अवस्थी काउंटर ले लीजिए जी, आप सुन लीजिए एक मिनट। हमने जितनी 50 परचेज पॉइंट करती है बताए उसकी थे, तो गारंटी ले सकती है, 50 पॉइंट कि में हम उन्होंने 22 जितना पॉइंट माने थे कि ये गलत उतना है। हम एमएसपी पे खरीदेंगे। पर बाहर के जो लोग प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार कैसे लेगी, ये आप बता दो सर। शुभेंदु अवस्थी जी, यही कल को हम कहेंगे, शुभेंदु अवस्थी जी, कल को हम ये देश किसानों का ऋणी है, आप जानते होंगे। अमेरिका से आया हुआ सड़ा हुआ लाल गेहूं खाया जाता था और लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर इन्हीं किसानों ने अपना खून बहाकर आज देश को उस हालत में पहुंचाया कि हमारे पास आज अनाज जो है वो सरप्लस की स्थिति में है। आप इनसे कहते हैं आप इसको एमएसपी, सर मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम है। किसान जो उपज पा रहा है, जो उपजा रहा है, क्या उसको ये भी नहीं पता होना चाहिए कि कम से कम इसका दाम इतना होगा? कई डिस्कशंस में हमने इनको बताया है कि 10 क्वालिटीज रहती हैं। सपोज करो एक 20 रुपए का चावल है और एक 18 रुपए का चावल है और एक 22 रुपए का चावल है। सर एमएसपी मतलब मिनिमम, आप बिल्कुल मिनिमम पे आ जाइए। हाँ, मैंने उसमें कह दिया कि सपोज करो 20 रुपए का कर दिया तो 18 रुपए वाला चावल बिकेगा नहीं कहीं पे भी, कोई नहीं खरीद सकता उसको, क्योंकि ये समस्या है, बड़ी समस्या इनको उस समय पर डिस्कशन में बताई गई थी। ये मानने को तैयार नहीं, बोले सड़ा चावल भी आपको 20 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा। अब इस सब चीजों के ऊपर बहुत सारी समस्याएं थी डिस्कशन के समय पर, नेवर एंडिंग डिबेट हो जाएगी। शुभेंदु अवस्थी जी और सबित मलिक जी, बहुत शुक्रिया आपका एनबी न्यूज पर चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि क्या देश के अन्नदाता को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है, मिनिमम कीमत का भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए?